Hello students, myself Dr. Abhilasha Ala, Associate Professor, Government College Lonkand sir. आज मैं बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का मेरी यूट्यूब क्लास की सीरीज़ में पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्ले यानी खेल। ये जो है आपके ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशंस में प्ले एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्ले के क्या वैल्यू होती हैं, उससे पहले इम्पॉर्टेंस, टाइप ऑफ प्ले, और इसी में हम से पहले ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले प्ले है क्या, इस पे हम मेरा थोड़ा सा फोकस रहेगा। तो प्ले यानी खेल। आपने सबने बहुत नॉर्मली हम सुनते हैं कि हम खेल खेल रहे हैं, है ना। जब आप छोटे होंगे तो आप कई तरह के खेल खेलते हैं, जैसे मिट्टी में सैंडपिट बना के खेलते हैं। कुछ बच्चियां जो आप में से हैं वो गुड्डे गुड़िया का खेल, है ना, आप लोग के समय में जैसे डॉल हाउस जिसको आज के समय में कहते हैं, सितौलिया खेल खेलते होंगे, गिल्ली डंडा खेल खेलते होंगे, है ना, या कुछ और कई तरह के जैसे बैट और बॉल कुछ बच्चे खेलते होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, खेल हैं। और ये खेल क्यों खेलते हैं हम, आप में से कोई बताएगा खेल क्यों खेलते हैं? खुशी के लिए, हाँ, खुशी या आनंद के लिए कोई भी बच्चा जो है वो खेल खेलता है। यानी खेल क्या है, एक आत्म प्रेरित क्रिया है जिसमें हमें या जो भी बच्चा या जो भी व्यक्ति खेलता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। और ये एक स्पॉन्टेनियस क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है जो कि उसे पूर्ण आनंद देगी। और खेल में एक उत्साह बना रहता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो होता है, जिस काम को करने में उसे एक तो स्वैच्छिक हो गई और जिस काम को करके उसे आनंद की प्राप्ति होती है, वो सारे के सारे खेल हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन पे जाएंगे, इसकी परिभाषा पे जाएंगे। इसको प्ले इज़ द वर्क ऑफ चिल्ड्रन. It consists of those activities performed for self-amusement that have behavioral, social, and psychomotor reward. It is child-directed, and the rewards come from within the individual child. It is enjoyable and spontaneous. यानी खेल का इन्होंने बताया है कि खेल वो बच्चों का काम है, एक जो है कोई भी बच्चों का एक तरह का काम है, कार्य है। इट कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटी परफॉर्म फॉर सेल्फ अम्यूजमेंट, यानी स्वयं की आनंद की प्राप्ति के लिए वो कुछ गतिविधियां करते हैं और जिसके कारण से उनके व्यवहार, सामाजिक और मनोगत्यात्मक जो गतिविधियां हैं और उनसे उनको उन सब का विकास होता है। दूसरा, ये चाइल्ड डायरेक्टेड, यानी बच्चा जो होता है स्वयं उसको बच्चे के अनुसार जो है वो, और उसके अंदर से यानी उसके अंतःकरण से उन एक्टिविटीज़ को करने की इच्छा जागृत होती है। तो वो सब चीज़ें क्या है, खेल है। इट इज़ एंजॉयबल एंड स्पॉन्टेनियसली। और ये क्या होती है, स्पॉन्टेनियस, अचानक से जो होती है स्पॉन्टेनियस, अचानक से कुछ होना, स्वेच्छा से होना, और इंजॉयबल। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्यक्ति को उसको करने में आनंद आता है, वो उसको करने में स्वतंत्र होता है, और जिस काम को वो करना चाहता है वो कार्य वो करता है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कह सकते हैं कि खेल क्या है, एक आनंददायक शारीरिक और मानसिक क्रिया है जो अपने आप में पूर्ण होती है और इसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो है, मनोवैज्ञानिक हैं हरलॉग, उन्होंने बताया है खेल वह कोई भी क्रिया जो प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है, परंतु इसके अंतिम परिणाम पर कोई भी विचार नहीं किया जाता।
यानी हम कह सकते हैं कि खेल आनंद के लिए होता है, परंतु कभी कभी हम जब किसी कार्य को आनंद पूर्वक करते हैं तो भी वह खेल बन जाता है। लेकिन हम कहें खेल और काम एक है, नहीं, खेल और कार्य में भी अंतर पाया जाता है। यानी खेल जो होता है स्वतंत्र होती है, स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है और सेल्फ मोटिवेटेड होता है। यानी खेल जो भी होगा वो हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड होता है और इसमें जो भी बच्चे को जो है अपने स्किल्स को एक्सप्रेस करेगा, उसकी अंदर की विल पावर बढ़ती है, उसके अंदर एनर्जी डेवलप होती है। और कई बार खेल जो होते हैं वो इमेजिनरी भी होते हैं, कल्पना के आधार पर भी वो बच्चे खेल खेलते हैं। यानी हम कह सकते हैं प्ले इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। यानी बाल्यावस्था विकास के लिए खेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दो प्ले चिल्ड्रन लर्न अबाउट शेप्स, कलर, कॉज एंड इफेक्ट। खेल के द्वारा बच्चे क्या क्या सीखते हैं? शेप, आकार, रंग, आकृति और कारण और प्रभाव के बारे में जानते हैं। एंड देमसेल्फ बिसाइड कॉग्निटिव थिंकिंग प्ले हेल्प द चिल्ड्रन सोशल एंड साइकोमोटर स्किल। यानी बच्चे में संज्ञानात्मक विकास, सोचने समझने और विचार करने की शक्ति का जो विकास भी खेल के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त बच्चे का सामाजिकरण और मनोगत्यात्मक जो विकास होता है वो भी खेल के द्वारा होता है। इसके अलावा बच्चा जैसे इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग जॉय, फियर, सैरो और एंजाइटी। और ये एक तरीका होता है अपनी खुशी को, डर को, दर्द को, चिंता को, ईर्ष्या को, है ना, घबराहट को एक्सप्रेस करने का तरीका भी इनको खेल के द्वारा इनको अभिव्यक्त किया जा सकता है। इस तरह से खेल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गतिविधि होती है। यानी बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए प्ले जो है वो एसेंशियल होता है। और ये पेरेंट्स के साथ में एक बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए और विटामिन डी के लिए भी प्ले इम्पॉर्टेंट होता है। और बच्चे न केवल खेल खेलना चाहते हैं बल्कि उनकी एक आवश्यकता होती है खेलना। और खेलने के द्वारा, प्ले के द्वारा वो अपने सराउंडिंग को, अपने वर्ल्ड को ज़्यादा बेटर वे में, ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी कि जो बच्चे खेल गतिविधियों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं उनका इमोशनल स्टेबिलिटी, संवेगात्मक स्थिरता, बेटर ग्रेड्स होती हैं। यानी उनमें क्या पाई जाती है, जो अधिक से अधिक जैसे जो अचीवमेंट होता है किसी भी बच्चे का, उसके ऊपर जो है प्ले का बहुत इफ़ेक्ट होएगा। और इसमें देखा गया है, जो मैं भी बता रही थी, कि कुछ पॉजिटिव कोरिलेशन पाए जाते हैं। यानी प्ले और बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी, जो बच्चे गेम खेलेंगे वो ज़्यादा इमोशनली स्टेबल होंगे, उनके एकेडमिक ग्रेड्स जो हैं वो बेटर आएंगे, आराम से सोते हैं, उनके सोशल स्किल्स जो होते हैं, सामाजिक कौशल जो होते हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं, ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, ज़्यादा सोशलाइज होते हैं, सोशल नॉर्म्स के, सोसाइटी के जो सोशल नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग बिहेव करना वो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। स्ट्रेस जो है वो उनके अंदर कम रहता है, यानी एकदम कम हो जाता है, और गुस्सा या क्रोध भी ख़त्म हो जाता है। इसके अतिरिक्त उनमें क्रिएटिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं खेल क्या है, टू डू समथिंग फॉर एन्जॉय योरसेल्फ। यानी खेल खेलना या मज़े करना और किसी भी खेल की गतिविधि में भाग लेना भी खेल है। इसलिए खेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक गतिविधि है जो बच्चों के ऑल ओवर या इंटीग्रेटेड व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट है खेल की क्या वैल्यू होती है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। वैल्यू ऑफ प्ले: फिजिकल वैल्यू, इंटेलेक्चुअल वैल्यू, मॉरल वैल्यू, क्रिएटिव
थेरापेटिक एंड सोशलाइजेशन। यानी शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण होता है, बौद्धिक विकास के लिए, नैतिक वैल्यूज़ के लिए, सृजनात्मकता, फिर थेरापेटिक उसके लिए, और सामाजिकरण के लिए भी खेल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यानी उसका सब तरह से महत्व है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, रचनात्मक, एजुकेशनल, और किसी भी हमें रोगों का निदान करने में भी खेल थेरेपी को उपयोग में लाया जाता है। फर्स्ट है फिजिकल वैल्यू। फिजिकल वैल्यू में क्या है, मस्कुलर सेंसरी एबिलिटी आर डेवलप्ड। इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन डेवलप देयर सेंसरी एबिलिटी थ्रू द tactile, visual, auditory sensation deprived from playing with rattle balls। यानी जो भी बच्चे होते हैं उनका मांसपेशीय और संवेदी जो कौशल का विकास जो होता है, संवेदी अंगों का जो विकास होता है बच्चों में और यंग चिल्ड्रंस में, वो सारा खेल के द्वारा, जैसे छू कर, देख कर और सुनकर वो अपने सेंसरी ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं। और वो जैसे किसी भी बॉल वगैरह से भी खेलते हैं, जैसे कोई किसी बॉल से खेल रहे हैं तो वो कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है, ठीक है, उसकी शेप क्या है और उसके अंदर कोई साउंड तो नहीं, ये सारी चीज़ें हम उससे सीख सकते हैं। नेक्स्ट है toddlers and preschool children enjoy large muscle activities such as running, climbing, exploring the environment। इसके अलावा छोटे बच्चे या प्री स्कूलर्स जो बच्चे होते हैं, 3 to 6 ईयर्स वाले बच्चे होते हैं, वो अपनी लार्ज मसल्स डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ब्रेथ मांसपेशियाँ या बड़ी मांसपेशियों की जो गतिविधियाँ हैं, दौड़ना, चढ़ना और एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना, वो सारा का सारा इसके द्वारा, खेल के द्वारा सीख सकते हैं। स्कूल एज चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज देयर मूवमेंट इनटू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म लाइक बाईसाइकिल राइडिंग, रेसिंग। और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, यानी 3 to 6 और 6 to 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो गतिविधियाँ हैं वो करने लग जाते हैं, जैसे साइकिल चलाना, रेस करना, दौड़ना, इस तरह की गतिविधियाँ ज़्यादा करते हैं और इनसे इनका मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल वैल्यू। चिल्ड्रन लर्न द डिफरेंट इन साइज, शेप, कलर, टेक्सचर, नंबर, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। दे लर्न टू अंडरस्टैंड स्पेशल रिलेशनशिप, टू डू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग and to engage in problem solving activities, distinguish what is real and what is unreal फैंटेसी। यानी चिल्ड्रन जो होती हैं, बच्चे जो होते हैं, वो खेल के द्वारा अलग अलग तरह की साइज, शेप, कलर, टेक्सचर, इसके अलावा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है जैसे ब्लॉक हैं, वो 2 ब्लॉक्स हैं, 3 ब्लॉक्स हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इसमें लर्न करते हैं। दे लर्न, और उनके क्या रिलेशनशिप है उसको भी जो किसी भी वस्तु की, किसी ह्यूमन बीइंग की किसी दूसरी के साथ में क्या रिलेशनशिप, इसको समझते हैं। और अमूर्त जो चिंतन है वो भी स्टार्ट हो जाता है और वो किसी भी समस्या का समाधान भी करने लगते हैं, और क्या वास्तव में वास्तविकता है और क्या चीज़ अवास्तविक है या कौन सी चीज़ कल्पना की, इसको भी वो समझने लगता है। नेक्स्ट है मोरल वैल्यू। Cultural value like honesty, integrity, sportsmanship, and compassion are learned. They assume responsibility for their own actions, should ahead to do the group value। यानी मॉरल वैल्यूज़ का विकास भी, नैतिक जो मूल्य होते हैं उनका विकास भी खेल के द्वारा किया जाता है या खेल के द्वारा होता है। वो किस तरह से होता है? खेल के द्वारा, जैसे बच्चे जो होते हैं जो भी खेल खेलते हैं उसी दौरान वो कई सारी इस तरह की जो है गतिविधियाँ करते हैं। जैसे कोई स्टोरी सुन रहा है खेल में, और स्टोरी के द्वारा जो है वो मॉरल वैल्यूज़ या जो भी गेम कोई खेल रहा है उसमें नियमों का पालन करना, एक दूसरे के लिए नियमों का पालन करना जो है वो सीखता है। इसके अलावा आत्मनियंत्रण, सहनशीलता और
जैसे खेल में हारना और जीतना सीखता है, और उसको ये पता हो यदि हारेंगे तो हमें उत्साहीन नहीं होना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो खेल के द्वारा सीखते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कोई ग्रुप लीडर है, टीम लीडर है, तो वो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग एक्शन करना भी वो खेल के द्वारा सीखता है। क्रिएटिव वैल्यू, प्लेइंग विथ मटेरियल लाइक क्ले, पेपर एंड फिंगर पेंट्स, यानी क्रिएटिविटी में क्या है, यानी बच्चा सृजनात्मक मूल्य, इसमें बच्चा जैसे मिट्टी, गीली मिट्टी, जो क्ले है, अलग अलग तरह की पेपर है, कलर पेपर, पेपर फोल्डिंग, तो वो सारी चीज़ें क्रिएटिविटी में करता है। फिंगर से पेंट करता है। चिल्ड्रन आर मोस्ट क्रिएटिव व्हेन दे आर प्लेइंग है, और बच्चे यदि एकदम अकेले खेल रहे होते हैं उस समय सबसे ज़्यादा सृजनात्मकता उनके अंदर पाई जाती है। दे कैरी देयर न्यू डिस्कवरीज टू द आउटसाइड वर्ल्ड टू प्ले, और वो कोई भी न्यू डिस्कवरी, नई खोज जो उनके लिए नई होती है, वो अपने जो जहाँ वो होते हैं उससे बाहर की तरफ दूसरे लोगों को वो दिखाने का प्रयास करते हैं। थेरापेटिक वैल्यू, प्ले प्रोवाइड्स द रिलीज ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। ज़्यादातर आपने सुना होगा कि ये कहा जाता है कि खेल के द्वारा बच्चे के अंदर जो भी स्टोर पेंटअप या नेगेटिव एनर्जी होती है वो सारी की सारी बाहर निकलती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे का जो स्ट्रेस है, तनाव है या परेशानी है, उसका आउटलेट भी खेल के द्वारा होता है। चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर इमोशन, बच्चे जो हैं अपने संवेगों को अभिव्यक्त करते हैं। एंड टेस्ट आउट फाइटिंग सिचुएशन इन ए वे दैट पीयर्स एंड एडल्ट्स कैन, और जो भी अपने इमोशंस को इस तरह की सिचुएशन डेवलप करते हैं कि उनके जो दोस्त हैं या जो एडल्ट हैं वो भी उनको स्वीकार कर सके। दे रिवेल देमसेल्फ थ्रू प्ले, और वो अपने आप को खेल के द्वारा ही अभिव्यक्त करने की प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जो है खेल के द्वारा बहुत सारे तर्क, चिंतन और किसी जो भी अपने संवेगों को नियंत्रण करना सीखता है, अभिव्यक्त करना सीखता है, और इसके द्वारा बिल्कुल वो स्ट्रेस फ्री रहेगा और उसमें किसी भी तरह का चिड़चिड़ापन भी नहीं आता है। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, खेल सामाजिकरण में भी एक अग्रणी भूमिका निभाता है। खेल के द्वारा बच्चे में सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो खेल के द्वारा होता है। और जब व्हेन दे प्ले विथ एडल्ट्स, पेरेंट्स एंड पीयर, दे डेवलप सोशल रिलेशनशिप। जब भी बच्चा अपने अभिभावकों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी उनके केयर टेकर्स होते हैं उनके साथ में खेलता है, तो वो एक सामाजिक जो है संबंध स्थापित करता है। खेल के द्वारा बच्चा समूह में रहना सीखेगा और उसमें सहयोग, सहानुभूति की जो भावना है उसका विकास होता है। इसके साथ में बालकों में खेल के द्वारा नेतृत्व और प्रभुत्व की विशेषता का भी विकास होता है। भाई बहनों के साथ खेलने में बच्चे में स्नेह का बॉन्ड डेवलप होता है। खेल के द्वारा बच्चा सेक्स रोल आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा गेम या कौन सा खेल जो है वो रोल जो है हमारे मेल चाइल्ड को करने हैं, कौन से फीमेल को करने हैं। इस खेल के साथ में ही बच्चे में अलग अलग सिचुएशंस में बच्चे को कितना स्वीकार किया जाएगा और कितना अस्वीकार किया जाएगा, ये भी वो खेल के द्वारा ही सीखता है। यानी कि अलग अलग सिचुएशंस में उसको किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करेगा, ये सारे के सारे चीज़ें हमें खेल के द्वारा ही पता चलती हैं। इस तरह से खेल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ प्ले, कितनी तरह के खेल होते हैं और खेल की विशेषताएं क्या होती हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू स्टूडेंट्स। आप मेरे ख्याल से अपने नोट्स बना रहे होंगे, और यदि नहीं बनाने स्टार्ट करें हैं तो आगामी कक्षाओं में आप अपने नोट्स बनाइए और हमारे साथ शेयर करिए। आपके लिए बड़े फ्रूटफुल होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।